हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। वो लेक्चर है मैथ का, है ना। देखो, आप सबके बहुत ज्यादा डिमांड थी सर मैथ का लेक्चर स्टार्ट करो, मैथ का लेक्चर स्टार्ट करो, तो हम मैथ का भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए। तो धीरे धीरे हम सभी चीजें लेके चल रहे हैं और 2-4 दिन में सारी चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी। आप टेंशन मत लो, पूरा एक शेड्यूल फिक्स हो जाएगा और पूरी तरीके से लेक्चर कंटिन्यू चलेंगे। बात समझ में आ गई? यदि आपको यहाँ से मैथ पढ़ना है बेटा तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली सोचो कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराओ, मेथड बताओ, ट्रिकें बताओ, तो ऐसा नहीं है। हम पूरा उसको एक कॉन्सेप्ट बेस पर लेकर चलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैथ का, उसका एक कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको बेसिक पहले नॉलेज बहुत होना जरूरी है। यदि आप बेसिक नहीं पढ़े हो मैथ के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। आप कितने ट्रिकें याद करोगे, कितने मेथड याद करोगे, कितने फार्मूला याद करोगे मैथ में, हर चीजें यदि आप याद ही करते रह जाओगे तो जीएस भी पढ़ना है आपको, इंग्लिश भी पढ़ना है आपको, तो क्या चीजें आप कितनी रट सकते हो भाई। तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम बेसिक पढ़ना सबसे जरूरी इसलिए रहता है कि मान लो कभी क्या है, क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न, आपने कोई एक पैटर्न में क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उसने पैटर्न चेंज कर दिया, तब क्या करोगे? क्वेश्चन तो वही लेकिन पैटर्न चेंज हो गया, तब तो फंस गए। बात समझ में आ गई? तो इसलिए बेसिक भी पढ़ना जरूरी है। तो हम बेसिक के साथ हाई लेवल पर जाएंगे, धीरे धीरे कम लेवल से ऊपर हाई लेवल तक जाएंगे, और कैसे विथ सेकंड आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, ये चीजें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ, तो मैथ यदि अभी तक आपने पढ़ा है तो उन सभी मेथडों को एक साइड कर दो, अब आओ हमसे जुड़ो। यहाँ कैसे मैथ पढ़ाई जाती है ये देखो, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको 100% सिलेक्शन देना। बात समझ में आ गई? तो यदि 100% सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे पूरी तरीके से। आओ स्टार्ट करते हैं मैथ में। देखो, मैथ तो सभी को पता है नॉर्मली कि एडवांस और अर्थमेटिक दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो एडवांस के अंतर्गत मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गए, तो जो सारे टॉपिक हैं तो किसके एडवांस के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थमेटिक के अंतर्गत एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये किसमें? अर्थमेटिक में आ जाते हैं। तो मैं सिलेबस नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा क्या है, ठीक है। सिलेबस डायरेक्टली एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सिलेबस तो लगभग सभी को पता है कि ठीक है, कौन बुक में दिया रहता है, फ्रंट पेज में खोल कर देख लेना कि कौन क्या है, ठीक है, कि मैथ का कौन कौन से चैप्टर है, ये चीजें आप देख लेना। बाकी कंटिन्यू चली रही, बताने का कोई मतलब है नहीं। जो सबसे पहला एलसीएम हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। आगे बात समझ में? देखो, आप पूछोगे कि सर आपने ये क्यों स्टार्ट किया। यदि अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हो, वो तो पूरे अर्थमेटिक के बेटा 2-3 टॉपिक जान होती है, पूरे मैथ की कह सकते हो। अर्थमेटिक बस किस तसली नहीं, एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, तो ये जो चीज है कि ये पूरे हमारी मैथ की जान होती है। यदि आपने इतना पढ़ लिया है तो लगभग 30% आपने मैथ कवर कर ली है पूरी तरीके से। आगे बात समझ? तो ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको पूरी क्या है, मैथ को एक अलग दिशा बदल देंगे। तो धीरे धीरे हम इसको धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं पूरे। सबसे पहले आइए देखते हैं। देखो, एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानो। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, आई बात समझ में? और एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आगे बात समझ में? ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब होता है। अब हमको देखो, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। आइए थोड़ा सा वो चीजें देखते हैं।
सबसे पहले हम मल्टीपल को देखते हैं, क्या होता है मल्टीपल। मल्टीपल यानी गुणक, ठीक है, गुणक होता है। बात समझ में आ गई। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना। कोई मान लो एक संख्या है, उसके कितने मल्टीपल हो सकते हैं, क्वेश्चन ये सपोज दैट तुमसे पूछा जा रहा है, तो तुम क्या बताओगे, कितने मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत हो सकते हैं। क्योंकि अब कितने करोगे, मतलब जितना मल्टीपल एक के साथ, 3 के साथ 1 का गुणा करोगे 3 आएगा, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 3 के साथ करोगे तो 9 आएगा। तो इस तरह कितने करते जाओगे। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या है कि इसका मल्टीपल देखते हैं। 3 का करेंगे, 3 का सपोज दैट मल्टीपल निकालना, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 8 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। इसी तरह बढ़ता गया। आगे बात समझ में। अब अगला देखो, 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा। 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। इसी तरह बढ़ते गया। 4 पंचे 4, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32। तो ये इसके क्या हो गए, सारे मल्टीपल हो गए। बात समझ में। तो इनफाइनाइट तक ऐसे इसके मल्टीपल बढ़ते गए बढ़ते गए। अब और संख्या का देख लो, मान लो 5 का हमें देखना है मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 5 का मल्टीपल, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30। ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ता गया। आगे बात समझ में। ये हो गया किसी भी संख्या का मल्टीपल हो गया। मतलब मल्टीपल का मतलब तो समझ गए होगे कि मल्टीपल कहाँ तक, लगभग इनफाइनाइट तक ऐसे जाता है, मल्टीपल होता है जो। अब हम देखते हैं फैक्टर पे खेल लेते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को समझ लेते हैं। बेटा देखो, फैक्टर का होता है मतलब गुणनखंड। गुणनखंड किसी भी संख्या का क्या करते, खंड खंड कर दे। बात समझ में आ गई, वही कहलाता है गुणनखंड। बात समझ में आ गई। मान लो हमको निकालना है 10 का फैक्टर। अब बताओ 10 के फैक्टर क्या, इसको हम 10 के फैक्टरों में बांट देंगे। मतलब ऐसी संख्या जो 10 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वही तो उसके फैक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 हो गया, ठीक है, पूरी तरह से कट रहा है। इसके बाद 2 पंचे 10, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए उस संख्या से। बात समझ में आ गई। 2, इसके बाद 3 तो नहीं है, 3 से 10 नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। इसके बाद 6 से नहीं कटेगा, अगली बार 7 8 9 किसी से नहीं कटेगा, 10 से स्वयं कटेगा। इसके बाद देख लो, अगला देख लो 12 के फैक्टर देखो, 1 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है और 12 स्वयं से कट रहा है। आ गई बात समझ में। इसके बाद 20 का देख लो आप, 20 के फैक्टर देखो, 1 से, 2 से, फिर 4 से, आगे 5 से, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 9 10 और फिर 20 स्वयं। आ गई बात समझ में। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आ गई बात समझ में, फैक्टर। अब अगला चीज देखते हैं हम, क्या, कॉमन क्या होता है। मल्टीपल पर तो खेल लिया, मल्टीपल देख लिया। अगला टॉपिक, अगला टर्म क्या है मेरा, एलसीएम में देखना, मुझे कॉमन चूज करना है। तो मुझे मान लो सपोज दैट 2 संख्याएं कोई सी दे दिया, 3 और 4। ये 2 संख्याएं दे दिया 3 और 4, बोला इसका एलसीएम निकालना है। तो हमने तो सबसे पहले क्या काम किया बेटा, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल देखा सबसे पहले, तो निकाल दिया दोनों संख्याओं का। इसके बाद क्या करना है, कॉमन चीजें ढूंढनी। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कॉमन हो गए। आ गई बात समझ में। इसके बाद देखना है अगला टर्म क्या देखना है हमको, अगला कौन सा कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। आ गई बात समझ। इसी तरह आप संख्या बढ़ाते जाओगे मल्टीपल में और कॉमन मिलते जाएंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन टर्म अगला क्या कह रहा है, एलसीएम में लोवेस्ट जो हमारा कॉमन होगा वही हमारा एलसीएम होगा। आई बात समझ में। तो बताना जरा 24 और 12 में कौन सा लोवेस्ट है, मतलब 24 छोटा है कि 12 छोटा है, तो 12 यहाँ पर छोटा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 4 का
3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। आ गई बात समझ में? 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगला देख लो, 4 और 5 का एलसीएम आपको निकालना है। सपोज दैट 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। इसमें देखो कॉमन टर्म ढूंढो कौन कौन सी है। तो 20 है कॉमन टर्म, पहले 20 से पहले तो कोई कॉमन टर्म है नहीं। बात समझ में आ गई? फिर इसी तरह बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? 40 कॉमन टर्म हो जाएगी। तो ये चीजें हम देखते हैं। तो हमको अगला टर्म क्या ढूंढना है, लोवेस्ट। यानी 4 और 5 का यदि आपको एलसीएम देखना है तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20। क्यों? क्योंकि ये लोवेस्ट हमारा कॉमन क्या है, मल्टीपल है 4 और 5 का। बात समझ में आ गई? तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20। ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखो ये तो नॉर्मली है, ये हम इस तरह का मैथ नहीं पढ़ाएंगे। अभी तो हम आपको बेसिक समझा रहे हैं कि आखिर एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। अभी आप देखते जाओ, थोड़ा सा आगे देखो कैसी हम चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, चलो एलसीएम पे देख लिया अपन, आगे देखते हैं एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ देखते हैं। मान लो हमें 10 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना हूँ, दोनों का क्या करना है, फैक्टर ढूंढना। तो फैक्टर मैंने क्या कर दिया, उसका निकाल दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, कॉमन चीजें। तो कॉमन क्या है देखना है, एक दोनों में कॉमन है, इसके बाद 2 भी कॉमन है यहाँ पर, इसके बाद और क्या कॉमन है यहाँ पर, अगला 10 और 12 में 2। ठीक है, बाकी कोई चीजें यहाँ पर कॉमन नहीं है। आगे बात समझ में? तो यदि 10 और 12 में अगला टर्म क्या देखना है, हाईएस्ट। तो इन दोनों में बताना हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1 है कि 2 है, 2 है। तो इसलिए 10 और 12 का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 2। आ गई बात समझ में? 10 और 12 का एचसीएफ क्या हो गया 2। चीजें क्लियर हो गई। अब यहीं पर मान लो 12 और 20 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो देख लो दोनों में कॉमन क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, 2 है, इसके बाद 4 है दोनों में कॉमन। ठीक है, आगे क्या है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर दोनों में कॉमन है। तो 10 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन ढूंढना। तो क्या है 4। ठीक है, 10 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। ये चीजें आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई हो। और यदि कोई चीजें समझ में नहीं आती तो आप वहाँ पर कमेंट करके बता दो मुझे, मैं अगले लेक्चर में आपको आपको वो डाउट बता दूंगा। ठीक है, कोई चीज़ यदि आपको समझ में आ रही, कोई चीज़ों में डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, कमेंट करके बता दोगे, तो हम उसको अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा बेसिक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको उठाते हैं और उससे सवाल देखते हैं। उसके थोड़ा सा मेथड देखेंगे कि कौन से कैसे सवाल हम कर सकते हैं। बेसिक देखेंगे एचसीएफ के बारे में, फिर बेसिक के बारे में बाद हम अपन एक कॉन्सेप्ट पे आएंगे, अपने जो एग्जाम के क्वेश्चन है उस पर सॉल्व कराएंगे कैसे हम सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समावर्तक। देखो बेटा, महत्तम समावर्तक पढ़ने के लिए आपको 3 मेथड पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में? मैं पढ़ाऊंगा तो 3 मेथड यहाँ पर भी निकालने के, एचसीएफ निकालने के कितने मेथड है, मुख्यतः 3। कौन कौन से हैं? पहला मेथड देखते हैं। पहला जो मेथड है लॉन्ग डिवीजर मेथड, लॉन्ग डिवीजर मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि। आ गई बात समझ में? ठीक है, लॉन्ग डिवीजर मेथड पहला मेथड है। तो आज देखते हैं लंबी भाग विधि क्या है। मान लो आपको दे दिया 8 और 20 का लंबी भाग विधि से, लॉन्ग डिवीजर मेथड से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, समझते हैं 8 और 20 कैसे। पहले तो कुछ चीजें आपको बेसिक यहाँ पर जानना पड़ेगा, क्या होता है डिवीजर, क्या होता है। इसे हम कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल, नीचे जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं शेषफल,
और इसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं भाजक को डिवीजर। ठीक है, इसके बाद इसे कहते हैं कोसेंट। कोसेंट इसे भाज्य को कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है, और शेष फल को कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजर किसको कहते हैं? जो ये होता है डिविडेंड, यहाँ बीच वाला होता है, और भागफल को क्या कहते हैं? हम कोसेंट कहते हैं, और जो शेष फल आता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। तो ये चीजें आप जानना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो समझ में आ गया होगा, डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आओ देखते हैं अगला। तो 8 और 20 का हमको सपोज दैट एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 8 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 20। आ गई बात समझ में? तो 8 की टेबल पढ़ो आप, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 16। रिमाइंडर कितना बचा? 4। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इस विधि से जो हमारा डिवीजर होता है वो अगले टर्म में क्या बन जाता है? डिविडेंड बन जाता है। ये चीजें ध्यान रखना, मतलब डिवीजर जो होगा, ठीक है, डिवीजर होगा अगले टर्म में किसका काम करेगा? डिविडेंड का काम करेगा। समझ में आ गई बात का? और जो रिमाइंडर होगा वो किसका काम करेगा? वो काम करेगा डिवीजर का। बात समझ में आए? मतलब जो रिमाइंडर होगा वो अगले टर्म में किसका काम करेगा? किसका? डिवीजर का काम करेगा। और डिवीजर जो होगा वो किसका काम करेगा? डिविडेंड का काम करेगा। मतलब यहाँ पर डिवीजर क्या था? 8, अब ये क्या बन गया? यहाँ पर डिविडेंड बन गया। और इस टर्म में मतलब यहाँ पर पोजीशन में जो डिवीजर रिमाइंडर था हमारा, वो किसका काम कर रहा है? डिवीजर का। देख लो काम कर रहा है। आ गई बात समझ में? तो 4 की टेबल पड़ेगा, कितनी बार गेट? तो 0। आ गई बात समझ में? डिवीजर किसका काम कर रहा है? डिविडेंड का। हिंदी में इसको कहते हैं डिवीजर को भाजक। भाजक किसका काम कर रहा है? यहाँ पर भाज्य का। ठीक है, और जो शेष फल है वो किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? डिवीजर का, मतलब भाजक का। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये चीजें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देखो आपको 4 और 8, 4 2 जा, 4 दूनी 8, 0। मतलब तब तक हमको भाग देना है जब तक क्या है? हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बात समझ में आ गई? मतलब तब तक हमको टेबल अपनी पढ़नी है। बात समझ में आ गई? 4 की टेबल हमको तब तक पढ़नी है जब तक यहाँ पर, मतलब सॉरी, जब तक भाग देना है, डिवाइसेस का फैक्टर करना है, जब तक रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 ना आ जाए। जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही हमारा क्या होगा? लास्ट डिवीजर होगा। यही हमारा क्या है? लास्ट डिवीजर। लास्ट डिवीजर। आ गई बात समझ में? इसी को हम कहते हैं अंतिम भाजक। अंतिम भाजक। अंतिम भाजक। अब चीजें देखो, समझो बात को। जो लास्ट डिवीजर है, अंतिम भाजक है, यही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। बात समझ में आ गई? मतलब जो हमारा लास्ट भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। बात समझ में आ गई? इस विधि में जो हमारा लास्ट डिवीजर होगा वही क्या होता है? एचसीएफ। यानी 8 और 20 का हमको एचसीएफ देखना है तो क्या हो जाएगा? 4। 8 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। आ गई बात समझ में? 8 और 20 का एचसीएफ 4। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अंतिम जो डिवीजर होगा, अंतिम यहाँ पर जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा? क्या? एचसीएफ होगा। ठीक है, अभी रुको, अभी थोड़ा सा क्या है ना, बेसिक है चीजें। अभी धीरे धीरे बस बने रहो, कंटिन्यू करते चलो, सब चीजें आएंगी। आप देखते रह जाओगे कि मैथ आपको यदि एक भी नहीं आती है तो यदि आप यहाँ से मैथ पढ़ रहे हो तो आप 0 से हीरो बनोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। एक और मान लो आपको निकालना है 16 और 18 का, 16 और 72 का, 16 और 78 का एचसीएफ निकालना है।
16 और 78 का आपको HCF निकालना है। निकालो। क्या करना है पहले, 16 क्या हो गया यहाँ पर डिवीजर हो गया और डिविडेंड क्या हो गया 78। आगे बात समझ में। तो 16 की टेबल पढ़ो, 16 चौको 64, रिमाइंडर कितना आ गया 14। अब देखो ये 16 जो मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर डिवीजर होगा अगली बार क्या बनेगा डिविडेंड बनेगा, और जो ये रिमाइंडर यहाँ पर आएगा अगली बार किसका काम करता है डिवीजर का काम करता है। ठीक है, तो ये 14 एकम 14, रिमाइंडर कितना है 2। फिर से वही आ गया कि जो डिवीजर होगा वो किसका काम करेगा डिविडेंड का काम करेगा 14, और जो रिमाइंडर आएगा वो किसका काम करेगा डिवीजर का काम करेगा। तो 4 2 सत्ते 14, मतलब यहाँ पर अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा अंतिम जो होगा लास्ट डिवीजर क्या होगा, वही लास्ट डिवीजर होगा। ठीक है, यानी अंतिम भाजक होगा, और जो अंतिम भाजक है वही हमारा क्या है HCF, यानी 16 और 78 का यदि HCF देखा जाए तो क्या है 2। ठीक है, आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम के कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर अभी तो हम समझाते हैं। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन अलग है, अभी हम एक आध 2 दिन में आपको बोर्ड में भी लगाने लगेंगे, यदि बन जाएगा सिस्टम सही हो जाएगा सारा। तो देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को काट दिया है, क्योंकि यदि क्वेश्चन लिखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट होगा, तो अभी इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर कट कर दिया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर बाय लॉन्ग डिवीजर मेथड। ठीक है, फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशिएंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 4 1 7, फाइंड 2 नंबर्स एंड लास्ट डिवीजर इन 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF निकाला गया, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे कितना है 4 1 7। बात समझ में आ गई। तो फाइंडिंग 2 नंबर, तो वो दोनों संख्याओं ज्ञात करो तथा जो अंतिम डिवीजर है वो कितना है 2 दे के रखा है। मतलब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया कि जो अंतिम डिवीजर होगा वही हमारा क्या कहलाता है HCF कहलाता है। ठीक है, मतलब अंतिम जो हमारा डिवीजर होगा वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। पहली चीजें तो ये आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या दे के रखा है, जो कोसेंट दे के रखा है यानी भागफल दे के रखा है। ठीक है, भागफल दे के रखा है वो क्या है 4 1 7 दे के रखा है। बात समझ में आ गई। और 2 नंबर, अब आपको खुद पता होगा कि भागफल कितने दे के रखे हैं 1 2 3, यानी क्वोशिएंट कितने दे के रखा है 3 दे के रखा है। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 3 बार पूर्णतः भाग गया होगा। मतलब एक बार ये, ठीक है, अगली बार ये, फिर से अगली बार ये, तो 3 बार ये क्लियर हो गया। भागफल क्या है ऊपर से नीचे देख रखा। सबसे ऊपर क्या प्राप्त हुआ है 4, सबसे ऊपर क्या प्राप्त हुआ है 4, फिर 1, फिर 7। चीजें क्लियर हो गई आपको ये यहाँ पर। इसके बाद क्या देखे रखा है अंतिम डिवीजर देखे रखा है 2, अंतिम डिवीजर देखे रखा है 2। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहा क्वेश्चन, एक बार और बोल दे रहे हैं। फाइंडिंग HCF ऑफ 2 नंबर बाय लॉन्ग डिवीजर मेथड, मतलब कि 2 संख्याओं का HCF लॉन्ग यानी लंबी भाग विधि द्वारा निकाला गया हो, तो द सीक्वेंस ऑफ कोसेंट यानी भागफल का जो क्रमांक है ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम वो कितना है 4 1 7। तो फाइंडिंग 2 नंबर एंड फाइंडिंग 2 नंबर ज्ञात करो, और क्या देखे रखा है लास्ट डिवीजर 2 देखे रखा, मतलब अंतिम वाला जो हमारा भाजक है वो कितना है 2 देके रखा है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो देखो पहले क्या करते थे, अभी हम जो शुरू इससे पहले ही समझे कि 2 नंबर दे के रखे रहते, मान लो 8 और 12 दे के रखा था। ठीक है, ये दे के रखा था और हमको क्या निकालना रहता था HCF निकालना रहता था। अब HCF दे के रखा हुआ और ये दोनों नंबर हमको फाइंड करना है, और वो किस मेथड से लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बात समझ में आ गई। तो बेसिक समझो इसका। देखो इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हो, और अलग दूसरे मेथड है उसको भी हम समझाएंगे, उन दोनों मेथड से कर देंगे।
लेकिन अभी ये क्या है, यदि आपको ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा बदल देगा, इन दोनों संख्याओं का आपको सम निकालना होगा, तब फंस जाओगे। बात समझ में आ गई? तो इसलिए थोड़ा सा आप अभी हमसे क्या है कंटिन्यू करते रहो, थोड़ा बेसिक पढ़ते चलो। 1-2 लेक्चर में हम पूरा बेसिक कवर करेंगे। इसके बाद एचसीएफ ऐसा आ जाएगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ का आप धड़ल्ले के साथ सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस थोड़ा सा जुड़े रहो, 1-2 लेक्चर हमसे पहले बेसिक समझ लो तो, और विथ अ सेकंड कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो तो बात समझ में आ गई। तो हमें क्या पहले ही दिया रहता था, 2 नंबर दिए रहते थे, एचसीएफ निकालना रहता था। अब एचसीएफ दे के रखा है और निकालना क्या है, ये दोनों ऊपर के नंबर निकालने हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताना कि हम क्या दे के रखते थे, जब तक हम ये डिवाइड करते थे, ये भाग डिवाइड करते थे, जब तक नीचे हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए तो 0। बात समझ में? मतलब यहाँ पर तो क्लियर है कि रिमाइंडर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी यहाँ पर क्या हो गया हमारा अंतिम यानी लास्ट डिविजर, अंतिम भाजक निकला यहाँ पर। बात समझ में आ गई? यहाँ पर लास्ट डिविजर दे के रखा है 2, तो ये तो क्लियर हो गया कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या रहा होगा 0, तभी तो लास्ट डिविजर दे के रखा है, तभी तो लास्ट डिविजर यहाँ पर 2 रखा हो, रिमाइंडर यहाँ पर क्या रहा होगा 0। अच्छा आप बताना कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 कब आएगा, 2 सत्ते 14, जब यहाँ पर 14 रहा होगा और ऊपर भी क्या रहा होगा 14 रहा होगा, तब 14 में 14 गया क्या हो गया 0। बात समझ में आ गई? मैंने इससे पहले आपको बताया यहाँ पर कि जो डिवीजर होता है वो अगले टर्म में क्या काम करता है, किसका काम करता है, डिविडेंड का काम करता है, डिविडेंड का काम करता है। बात समझ में आ गई? और जो रिमाइंडर होता है वो किसका काम करता है अगले टर्म में, वो डिवीजर का काम करता है, डिवीजर का काम करता है। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है हमारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें रिमाइंडर किसका काम करता है, डिवीजर का काम करता है, और डिवीजर किसका काम करता है अगले टर्म में, डिविडेंड का। अब बताना यहां पर ये क्या हो गया, रिमाइंडर था, इसके लिए ये क्या था, रिमाइंडर था। बात समझ में आ गई? और एक चीज समझो, यहां पर ये क्या है, पहले इसमें समझो, ये क्या है, डिवीजर है, ये क्या है, डिविडेंड है। अब बताना मैंने क्या बताया कि जो डिविडेंड है वो डिवीजर किसका काम करता है, डिविडेंड का काम करता है, या डिविडेंड डिवीजर का काम करता है। बात वही चीजें हैं, उल्टे से नीचे देखोगे तो डिविडेंड डिवीजर का काम करेगा, और ऊपर से नीचे देखोगे तो डिवीजर किसका काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। बात समझ में आ गई? अब बताना यहाँ पर ये क्या है, डिविडेंड है, तो जब ये डिविडेंड है तो ये किसका काम करेगा, डिवीजर का, मतलब 14 यहाँ पर आ गया। आ गई बात समझ में? ठीक है। और जो मैंने बताया रिमाइंडर किसका काम करता है, डिवीजर का, तो रिमाइंडर यहाँ पर मतलब डिवीजर यहाँ पर है, उल्टा देखें यदि तो डिवीजर किसका काम करेगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके लिए ये डिवीजर है, तो इसके लिए किसका काम करेगा, रिमाइंडर का काम करेगा। अब बताना कि यहाँ पर क्या 14 एकम क्या होता है 14। अब ऊपर क्या संख्या रही होगी कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या रहा होगा 16। आगे बात समझ, 16 में 14 गया तो कितना आया 2। आगे बात समझ में? ठीक है। अगला टर्म देखते हैं, फिर से वही डिवीजर क्या किसका काम, डिविडेंड किसका काम कर रहा है, डिवीजर का। यहाँ पर डिविडेंड क्या है 16, तो ये किसका काम करेगा, डिवीजर का काम करेगा। अब बताना ठीक है, और 14 किसका काम करेगा, रिमाइंडर का काम करेगा, तो 16 चौको 64। अब बताना ऊपर क्या रहा होगा कि 64 में हमने क्या माइनस किया, मतलब यहाँ पर क्या माइनस किया 64 में कि यहाँ पर 14 आ गया, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा आपका 78। 78 में 64 माइनस किया तो क्या आ गया 14 आ गया। आगे बात समझ में? तो मतलब वो दोनों संख्याएं क्या रही होंगी 16 और 78, जो इसके पहले वाले हम सॉल्व कराए हैं, वो दोनों संख्याएं क्या रही होंगी 16 और 78। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, समझ में नहीं आया होगा तो आपको पहले कुछ नहीं करना है, आपको क्या काम करना है, दोनों आपको पहले 3 ऐसे कॉलम बना लो। ठीक है, इसके बाद रिमाइंडर देखो, कोसेंट क्या क्या थे, ऊपर से नीचे थे। सबसे ऊपर क्या है 4, फिर 1, फिर 7। हमारा अंतिम डिवीजर क्या दे के रखा है 2 दे के रखा है। बात समझ में? मतलब अंतिम भागफल कितना दे के रखा है 2 दे के रखा है।
अब बताना कि अंतिम भागफल, मैंने एक चीज बताई कि अंतिम भागफल तभी होगा जब रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई। तो 2 सत्ते 14। अच्छा ये बताना कि 14 में क्या घटाएं कि यहाँ पर 0 आ जाए, तो 14 में 14 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। बात समझ में आ गई। अगली बार जो डिविडेंड होगा वो किसका काम करेगा, वो डिविजर का काम करता है। आ गई बात समझ में। और अब बताना 14 एकम 14, क्या चीजें यहाँ पर रही होंगी, तो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 16। 16 में 14 घटा तो 2 होगी। 16 यहाँ पर पहुंच गया, 16 चौकू 64, क्या रहा होगा कि 78, तो 64 और 14 कितना होगा, 78। बात समझ में आ गई। तो 64 में क्या घटाया, 14 आ गया, तो 78 में 64 घटाया तो 14 आ गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो 2 संख्याएं कौन सी रही होंगी, एक 16 और एक 78। ठीक है। अब यहीं पर क्वेश्चन एक और बदल दिया, मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, नंबर्स बस चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन दे दिया, फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ कोसेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 1 1 2। ठीक है। एंड फाइंड 2 नंबर एंड लास्ट डिवीजर इन 4। ठीक है। तो यही चीजें देख रहा है कि ज्ञात, मान लो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया गया हो, तो उसका जो भागफल का सीक्वेंस है, मतलब क्रमांक है, ऊपर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे 1 1 2, मतलब जो भागफल का क्रमांक है ऊपर से नीचे वो क्या है, 1 1 2 ऐसा। ठीक है। तो फाइंड 2 नंबर एंड लास्ट डिवीजर इन 4, तो ज्ञात करना है हमको, वो 2 नंबर ज्ञात करना है और अंतिम जो डिवीजर है वो कितना है, 4 है। बात समझ में आ गई। अंतिम डिवीजर यानी अंतिम डिवीजर ही क्या होता है, HCF होता है, 4। आ गई बात समझ में। तो देख लो 1 2 और 3, आ गई बात समझ में। तो हमारा भागफल क्या है, ऊपर से नीचे 1 1 और 2, और भाग को डिवीजर कितना है, 4। अब बताना रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा, 0 कब आएगा, जब क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 8 और यहाँ पर भी क्या रहा होगा, 8, यानी 4 दूनी 8 और ये 8, 8 में 8 क्या, 0। अब ये 8 कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर अगले टर्म में। बात समझ में। 8 एकम 8। अब यहां पर ऊपर क्या रहा होगा, बताओ कि यहां पर रिमाइंडर 4 बचेगा, तो 8 4 12, 12 में 8 गए 4। 12 कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, और 12 एकम 12, तो 12 8 20, 20 में 12 घटा तो 8 आ गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, मतलब वो 2 संख्याएं कौन सी रही होंगी, 12 और 20। अब बताओ, ये समझ में आया। सर क्वेश्चन क्या सॉल्व, क्वेश्चन कैसे करेंगे एग्जाम में, ऐसे ही करेंगे, नहीं, और हम बताते हैं इसके का और मेथड भी, क्वेश्चन देखते चलो फिर बताते चलते हैं। अभी तो मैं सिर्फ हम HCF निकालने का तरीका बता रहे हैं बेटा, कितने तरीके होते हैं, अभी तो क्वेश्चन हम निकाल ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन जब निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी वेट करो, अभी जुड़े रहो, बस समझते रहो, तरीके देखते चलो, फिर देखते चलते हैं आगे कैसे आपको मैथ आती है, बाकायदे आएगी, टेंशन मत लो, हीरो बनोगे मैथ में। देखो इसके एक और मेथड है इसका, हमारा क्वोशेंट क्या देके रखा है, ऊपर से नीचे, मतलब 1 1 2 देके रखा। बात समझ में। दूसरा मेथड इसको निकालने के लिए देखते हैं अभी इसमें। तो 1 1 2 देके रखा, 1 1 और 2, 1 1 और 2 दिखा। बस कुछ नहीं करना, इस क्वोशेंट को आपको पलट देना है, मतलब बॉटम टू टॉप कर देना, नीचे से ऊपर कर देना। तो 2 ये, फिर 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। आ गई बात समझ में। हमने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। आ गई बात समझ में। डिवीजर कितना दे के रखा है, डिवीजर यहां पर कितना लिखे रखा है, 4 गुणे। अच्छा ये बताना रिमाइंडर लास्ट वाले में, अंतिम वाले में कितना आता है, 0 आता है, तभी तो हमारा लास्ट डिवीजर निकलता है ये चीजें। तो रिमाइंडर कितना रहा होगा, 0। तो जो हमारा प्राप्त हुआ कितना, 4 दूनी 8 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब देखना है जो हमारा ये क्या होगा, यहां पर पहुंच जाएगा और ये यहां पर पहुंच जाएगा। आ गई बात समझ में। मतलब +4 यहां पर आ गया और 8 गुणे 8 1 8, 8 चौक 12, फिर से क्या हो जाएगा, 12 यहां पर पहुंच जाएगा, 12 गुणे और ये 8
यहां पर पहुंच जाएगा। आ गई बात समझ में? समझाते हैं कैसे। तो 12 एकम 12, 12 8 20, यानी अंतिम दो संख्याएं क्या होंगी? 12 और 20। आ गई बात समझ में? ये चीजें देखो कैसे। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड इक्वल डिवीजर, ठीक है, इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इक्वल डिविजर इनटू कोसेंट फ्रॉम रिमाइंडर। देखो कैसे, समझो। मैंने क्या बताया, यहां पर दो क्या था? हमारा कोसेंट था। दो क्या था? कोसेंट। चार क्या था? यहां पर डिवीजर पहले दे के रखा है, 4 डिवीजर। रिमाइंडर भी हमको क्या प्राप्त था? रिमाइंडर क्या था? 0, ठीक है। क्यों 0 हमें प्राप्त था? क्योंकि लास्ट डिवीजर तभी आता है जब रिमाइंडर क्या होता है? 0 आता है। अब फार्मूला में रखो, डिवीजर, देखो कहां है, सॉरी, हाँ, डिवीजर इनटू कोसेंट। डिवीजर देखे रखा है, कोसेंट देखे रखा है, इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर भी देखे रखा, इक्वल क्या आता है? डिविडेंड। इक्वल क्या आ गया? डिविडेंड। आ गई बात समझ में? ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, तो मतलब भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य प्राप्त हुआ। आ गई बात समझ में? अब कुछ नहीं करना है, इस भाजक को उठाना है और किसमें कर देना है? भाग में। मतलब अगला भागफल जो होगा वो किसका काम करेगा? हमारा, बताओ, जो सॉरी भाज्य जो होगा वो किसका काम कर रहा है? भाजक का काम कर रहा है। और जो यहाँ पर भाजक है वो रिमाइंडर का काम कर रहा है। बस कुछ नहीं। भाज्य जो हमारा भाजक है वो किसका काम कर रहा है? 4 उसका रिमाइंडर का। और जो हमारा डिविडेंड भाज्य है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पर डिवीजर का, भाजक का। आगे बात समझ? तो बस तीनों का 13 गुणा कर दो, ये रिमाइंडर आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंडिंग द HCF बाय लॉन्ग डिवीजर मेथड ऑफ 2 numbers, the sequence of quotient from top to bottom is 985 and the last divisor is 16. Find the sum of 2 numbers. क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द कि लंबी भाग विधि द्वारा, ठीक है, लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का जो क्रमांक है वो कितना है? 9, 8, 5, ठीक है। और आखिरी जो भाजक है वो 16 है। तो उन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? हमको सम निकालना है, योग ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपके 14, 66, 40, थर्ड है आपका 125 और चौथा है 2241। देखो ऑप्शन से यदि इसको निकालें, कैसे निकालोगे आप? बताओ। चलो ऑप्शन भी बताते हैं, अगला ऑप्शन से भी सॉल्व करके सिखाएंगे। पहले इसको समझो। उसी तरह देखो क्या दे के रखा है, टॉप टू बॉटम दे के रखा है 9, 8 और 5। बात समझ में आ गई? ठीक है। मैंने क्या कर, मेरा काम क्या है, सबसे पहले उसको बॉटम टू टॉप करो, मतलब 5, 8 और 9। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो कि लास्ट डिवीजर कितना दे के रखा है, 16। रिमाइंडर कितना है आपको पता ही है, 0। ठीक है, तभी तो आपको यहां लास्ट डिवीजर आएगा। तो 16 पंचे 80,
अब ये 80 कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, तो मतलब 80 गुणे 8, अस्सी गुणे 8, और ये 16 कहां जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 80 8 × 64, 8 × 64 मतलब 8 × 64 640 और प्लस 16 जुड़ गया तो कितना हो गया, 856, 656 सॉरी 656 को यहां ले आओ, 656 गुणे 9 प्लस 80 यहां ले आओ, ठीक है। 9 छक्का 54, कैरी गई 5, 9 पना 45, 45 5 50, 9 छक्का 54, 54 5 59, ठीक है, सॉरी 59 है, 904, ये चीजें ध्यान रखना, सॉरी गलती हो गई, यहां पर 904, तो 80 जुड़ गया तो कितना हो गया, 84 हो गया। अब सही है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो 6 4 10, फिर 8 5 8 9 5 14 के 4 हंसी लाई 1, 9 6 15 1 16 6640, ठीक है, 6640 आंसर आ गया। आगे बात समझ, मतलब सेकंड आंसर सही है। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला एक आध और देख लेते हैं, मैथ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी को इरेज करते हैं। बात समझ में आ गई। देखो यहां पर कोशेंट में दे के रखा है क्या, 2 1 3, और दोनों का इसका जो डिवीजर है वो दे के रखा है 35। तो फाइंडिंग द, क्या निकालना है यहां पर, फाइंड द नंबर। बात समझ में आ, ये दे के रखा फाइंडिंग द एफसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजर मेथड ऑफ 2 numbers, the sequence of quotient from top to bottom is 2 1 3 2 1 3 and the last divisor is 35, find the number। बात समझ में आ गई। मतलब क्वेश्चन यही बोल रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते समय, बात समझ में, ऊपर जो हमारा भागफल का क्रमांक है ऊपर से नीचे वो क्या है, 2 1 3, और लास्ट जो अंतिम हमारा भाजक है वो कितना है, 35 है। तो फाइंडिंग द नंबर, तो उसका वो दोनों नंबर ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन लिख लो नंबर के। फर्स्ट हो गया 140 385, सेकंड ऑप्शन है 135, (240), थर्ड है आपका 170 245, और फोर्थ है 240 170, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देखो समझो बात को, आपको भाग कोसेंट क्या देके रखा है, टॉप टू बॉटम देके रखा है 2 1 3, आ गई बात समझ में। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, इसका बॉटम टू टॉप कर देना है, 3 1 2, आ गई बात समझ में। तो देखो यहां पर क्या है कि जो हमारा लास्ट डिवीजर देखे रखा है वो कितना देखे रखा है, 35, कुछ नहीं करना, 35 इंटू में कर देना। रिमाइंडर आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। तो ये इसका आपको ये कितनी बार गया, 3 का मल्टीप्लाई किए तो 105, 35 से आई 105। फिर अगला टर्म में क्या करना है, 105 को आपको यहां पर लाना और 35 को रिमाइंडर की जगह लाना। तो 105 गुणे 1 35 प्लस 35, ठीक है। तो 105 से कम 105 प्लस 35 जुड़ा तो 140, 140 यहां पर आ गया पुनः 140 गुणे 2 प्लस 105 यहां पर पहुंच गया 105, बराबर क्या हो गया, 140 दूना 280 प्लस 105 385। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है।
तो मतलब दो संख्याएं कौन कौन सी रही होंगी, वो 140 और 385। बात समझ में आ गई। और इन दोनों को यदि सम पूछता है तो इन दोनों को जोड़ देते, दोनों संख्याओं का तो सम आ जाता। तो दो संख्याएं कौन सी रही, 140 और 385। ये क्या था, आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का तरीका था। बात समझ में आ गई। या फिर आप डायरेक्टली वही कर देते जो मैंने चीजें तीन इस तरह बताई आपको करके। बात समझ में, इस तरह भी आप कर सकते हो जो आपको सही लगे। मैंने ये तरीका एक बताया अभी। जो दूसरा मेथड है वो है फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि। बात समझ में, जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हो कि एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड विधि। बात समझ में आ गई। तो फैक्टर, और तीसरा जो है डिफरेंट मेथड, जो सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका है हमारे एचसीएफ निकालने का। अभी हम देखते चलते हैं, बाकी सारी चीजें आपको हम कवर कराएंगे। तो दूसरा कौन सा मेथड है वो देख लेते हैं, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, आप लोग गुणनखंड विधि इसको कहते हैं हिंदी में। बात समझ में आ गई। गुणनखंड विधि ये नॉर्मली मेथड है एचसीएफ निकालने का, आपको सभी को पता है। मैक्सिमम बच्चे यही मेथड एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं, फैक्टर मेथड्स। बात समझ में आ गई। तो देखो अब आप एक नए तरीके से सीखोगे इसको भी। बात समझ में आ गई। गुणनखंड भी आपको एक नया तरीके से सीखने को मिलेगा। मान लो दो संख्याएं हैं, कोई सी भी ले लो, 26 और 120, 26 और 120, ये दो संख्याएं हैं। इसका आपको एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। आप लोग क्या करोगे, पहले 26 को उठाओगे, फैक्टर करना स्टार्ट, 26 को उठाओगे और फैक्टर करना स्टार्ट कर दोगे। पहले किससे किया, 2 से, तो 2 13 दूनी 26, 26 नहीं, इसको 28 कर लो, ठीक है, 28 करो, ठीक है। 2 से गया 14, तो 7 14, 7 एकम 7। आ गई बात समझ में। इसके बाद अगला क्या करोगे, 120 उठाओगे, 2 से गया 60, 2 30, 2 15, 3 5 और 5 एकम 5। तो क्या करोगे, यहां से 2 और यहां से 2। बात समझ में आ गई। तो मतलब 2 into 2 यही कॉमन है, बाकी और क्या कॉमन, कुछ भी नहीं है। मतलब 2 into 2। तो देखो इसका फैक्टर क्या हो गया, 28 का फैक्टर क्या हो गया, 2 और 7। और 120 का फैक्टर क्या हो गया, 2 2 2 3 5। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों से क्या हो गया, कॉमन क्या चीजें निकल गई, 2, और इन दोनों से कॉमन 2। देखो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि हम कितने फैक्टर ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। हम कितने फैक्टर ले सकते हैं, तो हमेशा छोटा से छोटा फैक्टर लेने की कोशिश करना। कैसे, समझो भैया, जितने छोटे फैक्टर में कोई चीज कॉमन होगी वही तो आप कितने भी बड़े ले लो, कितना बड़ा फैक्टर ले लो, कोई मतलब का नहीं। बात समझ में आए। यहाँ पर यहीं पर देख लो, यहाँ पर कितने 3 2 हैं, मतलब दो कितने हैं, 3 है, 1 2 3। और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ से यदि कोई चीज कॉमन मिलेगी तो 1 2 यहाँ इससे मिलेगा, आ गई बात समझ में, ये, और 1 2 यहाँ से कॉमन मिलेगा, ये आ गई बात समझ में, ठीक है। तो मतलब तो 2 ही 2 कुल का 2 कॉमन मिल रहे हैं, 1 2 ये दोनों से कॉमन मिल रहा है, 1 इससे ये मिल रहा है। तो मतलब 2 into 2 बराबर 4 या 2 स्क्वायर। आ गई बात समझ में। मतलब 28 और 120 का एलसीएम क्या है, 4। ये चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट। मतलब कि दोनों में यदि देखा जाए तो 2 कॉमन है, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें, बाकी ये कोई मतलब का नहीं। छोटा फैक्टर हमेशा लेने की कोशिश करना, ये चीजें देखना। अब मान लो एक संख्या बहुत बड़ी आ गई, तब क्या करोगे, आ गई बात समझ में, तब क्या करोगे, एचसीएफ कैसे निकालोगे।
अब देखो इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप क्या करो, इसका टर्म निकालो। ठीक है, अभी जो हम डिफरेंस मेथड पढ़ेंगे वो मेथड आपको देखो विद अ सेकंड कैसे आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका एचसीएफ का आंसर देखो कितने सेकंडों में आ जाएगा, मैं दिखाता हूं। जब इसके बाद एक और मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, पहले इसको समझो। इसको हम एक और इतना लंबा ना कर क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली तोड़ सकते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 7 कर सकते हैं, 7 चौक 28। इसको भी कर लिया, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 ये कर सकते हैं। तो 2 का क्यूब मतलब 8, 8 त्रिक 8, 5 3 15 और 15 8 120। अब देखो क्या 7 इन दोनों को कोई फैक्टर है, मिल रहा है 7 यहां पर है क्या, नहीं है। तो ये दोनों से हमसे इनसे मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है, ये वाला और ये वाला। तो 2 का स्क्वायर यहां पर भी है और 2 का स्क्वायर यहां पर भी है, तो दोनों में क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो वही चीजें क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बात समझ में आया। तो हमको क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 की पावर यहां पर भी है, 2 की पावर यहां पर भी है। बात समझ, 2 की पावर 2 यहां पर भी है, 2 की पावर 2 यहां पर भी है। बात समझ में आ गई। तो दोनों यहां पर हाईएस्ट इसकी कॉमन हो गए, मतलब 4 हो गया। तो 28 और 120 का फैक्टर क्या हो गया, 4। तो हमको देखो तब तक इसको तोड़ना है जब तक ये एक को प्राइम नंबर ना आ जाए। मतलब को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि ये तो डिफरेंस मेथड में समझते हैं अपन, आगे उसकी चीजें जरूरत नहीं। बात समझ। तो क्या आप बताओ कि 7 और 15 में कोई भी कॉमन चीजें हैं, नहीं है भाई। 7 और 15 कोई कॉमन है, इसमें कुछ चीजें कॉमन है, कहां से कटेगा। 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा और ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 और 5 में डिवाइड होगा, तब भी कहीं से नहीं होगा कॉमन कोई चीजें। तो कॉमन क्या दोनों में, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। आगे बात समझ में ये चीजें। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन ले लो आप। साठ 90 145, 60 90 145 इसका एचसीएफ निकालोगे तो आप क्या करोगे, गुणनखंड विधि से 60 ऐसे निकालोगे, फिर 90 का निकालोगे, इसके बाद 145 का निकालोगे, ऐसे निकालोगे। बात समझ में आ गई। अब आपको एक चीजें दिख रही होंगी कि सबसे पहले क्या कॉमन है यहाँ पर, 10 गुणे 6, 10 गुणे 9, और इसको क्या कर सकते हैं हम, तीनों में कॉमन है 10 नहीं है, छोड़ो। जब तीनों में कॉमन नहीं है तो मतलब नहीं है। 15 करो, 15 गुणे 4, 15 चौको 60, ठीक है, 15 छक्का 90 और 15 9 45। अब देखो 15 यहां पर भी है, 15 यहां पर भी है, 15 यहां पर है, तो तीनों से पहला फैक्टर क्या निकला, 15 निकला। कॉमन क्या चीजें निकली, 15 निकली। आ गई बात समझ। अब देख लो कि अगले टर्म में क्या कोई कॉमन निकल रहा है, इसको और हम तोड़ सकते हैं। 4 को क्या तोड़ दिया, 2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया, 2 इंटू 3 कर दिया, इसको क्या कर दिया, 3 इंटू 3 कर दिया। अब बताओ क्या कोई चीज ऐसा कोई टर्म है जो तीनों में कॉमन हो। 2 यहां पर 1 है, 1 यहां, तो अगली वाले में 2 नहीं है। यहां पर 1 3 है, यहां पर 1 3 है, तो क्या इसमें है, तीनों में कोई चीज कॉमन है, नहीं। तीनों चीज में कॉमन कोई चीजें हैं, नहीं। बात समझ में। मतलब आपका 60 90 और 45 का 145 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15। यहां पर गलती हो गई है, ठीक है। यहां पर 35 है क्वेश्चन में, वो 135 है, क्योंकि 15 ना 135 होता है, ठीक है। तो ये था फैक्टर मेथड। इसके बाद और हम सवाल इसमें देखेंगे अगले लेक्चर में, और साथ में डिफरेंट जो हमारा डिफरेंस मेथड है उसको भी देखेंगे। फाइनली फिर क्वेश्चन आपको कराना स्टार्ट करेंगे। तो आप बताओ, कमेंट करके बताओ कि लेक्चर कैसा था ये, ठीक है। और हम इसी तरह अगले लेक्चर में जल्द कल अपलोड करेंगे।
और कंटिन्यू करेंगे हम इसको 2 से 3 दिन में। बस आप इंतजार करिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए बकायदे, हम अगले लेक्चर में जरूर इसको बताएंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।